उरी हमले का करारा जवाब देने की तैयारी में भारत। सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल के साथ सेना और खुफिया एजेंसियों की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा। जल्द ही पीएम को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। उरी आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, आतंकियों के पास मिला पश्तो भाषा में लिखा प्लान। निहत्थे सैनिकों, मेडिकल यूनिट ऑफिसर्स मेस पर थी। हमले की तैयारी। उरी आतंकी हमले को लेकर शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला। सामना में लेख के जरिए पूछा बार बार हमला किसकी असफलता। शिवसेना ने कहा कश्मीर में हाथ से निकल चुके हैं हालात, कांग्रेस शासन से भी बदतर है स्थिति। उरी में आतंकी हमले के बाद हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव आज जाएंगे श्रीनगर। कल रक्षा मंत्री पर्रिकर और सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने किया था दौरा। उरी में आतंकी हमले के बाद घायल जवानों से मिलकर बोले मनोहर पर्रिकर, सैनिकों का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। पीएम मोदी बोले नहीं बख्शे जाएंगे हमले के जिम्मेदार। उरी में मारे गए चारों आतंकियों के पास से मिला पाकिस्तान में बना सामान। जैश मोहम्मद के थे सभी आतंकी, पाकिस्तान में मिली थी ट्रेनिंग। उरी हमले में हाथ होने से पाकिस्तान का इनकार, कहा बिना सबूत आतंकियों को पाकिस्तानी बताना जल्दबाजी। पाकिस्तान ने भारत से मांगे सबूत। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री की भारत को गिदड़ भभकी, कहा जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कर देंगे भारत पर परमाणु हमला। उरी में आतंकी हमले में 20 जवानों की मौत के बाद गुस्से में देश, कई शहरों में हुए प्रदर्शन। पटना, लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च। उरी में आतंकी हमले के खिलाफ यूपी के संभल और फिरोजाबाद में फूका गया नवाज शरीफ का पुतला। अमृतसर, जम्मू और भोपाल में जलाए गए पाकिस्तान के झंडे। उरी हमले में शहीद हुए जम्मू के सांबा के रवि पाल, परिवार ने कहा शहादत पर है गर्व, लेकिन हमले की साजिश रचने वालों को सिखाया जाए कड़ा सबक। उरी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। पठानकोट, गुरदासपुर में भी हो सकता है आतंकी हमला। एलओसी और सैन्य ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। उरी में आतंकी हमले में शहीद 17 में से 2 जवान डोगरा बटालियन के। बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए 15 जवान। उरी हमले के बाद वेनेजुएला में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पाकिस्तान का झूठ, कहा आतंक के खिलाफ है पाकिस्तान, लेकिन शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूर। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक आज। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुलायम। शिवपाल और मुख्यमंत्री अखिलेश भी रहेंगे मौजूद। यूपी के समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनते ही शिवपाल की बड़ी कार्रवाई। रामगोपाल के भांजे अरविंद को 6 साल के लिए पार्टी से किया आउट। कई और पर भी गिर सकती है गाज। रविवार को 10 दिन बाद फिनलैंड दौरे से लौटे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। डेंगू और चिकनगुनिया से कई मौतों के बाद उठे सवाल। बेंगलुरु में गले की सर्जरी करा के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली लौटे। वीडियो संदेश में कहा दिल्ली में मच्छरों को लेकर कांग्रेस बीजेपी कर रही है राजनीति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान का जामिया नगर थाने के बाहर सरेंडर ड्रामा। पूछताछ के बाद खुद को बताया बेकसूर। रिश्तेदार से छेड़छाड़ के आरोपी हैं अमानतुल्लाह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक सरिता सिंह के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सरिता पर नौकरी का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी का है आरोप। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों ने सरेआम 3 लोगों को मारी गोली। किराना व्यापारी को लूटने आए थे बदमाश। एक बदमाश की लोगों ने की पिटाई। खिचड़ीपुर इलाके की वारदात। दिल्ली में विकासपुरी के स्कूल में 4 साल की बच्ची का यौन शोषण। गुस्साए परिवार वालों ने किया हंगामा। पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी फुटेज की जांच। दिल्ली में कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक आज। कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर से दिए गए आंकड़ों पर होगी चर्चा। दोनों राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई में मेट्रो ट्रेन से कटकर एक शख्स ने की खुदकुशी। साकीनाका मेट्रो स्टेशन पर हुई वारदात। कई घंटों तक बाधित रही मेट्रो सर्विस। मुंबई के पास वसई में मुस्लिम को फ्लैट बेचने से इनकार करने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 16 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। हैप्पी जीवन हाउसिंग सोसाइटी का मामला। मुंबई के बेरी जॉन एक्टिंग स्कूल में टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। अंबोली थाने में दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप। 320 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप। मुंबई में आज भी बारिश जारी रहने का अनुमान। मुंबई से सटे ठाणे और कोंकण के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रूस ने अपने नए स्टेल्थ लड़ाकू विमान सुखोई पाक FLT-50 का परीक्षण किया। खास बात यह है कि इसका वजन सिर्फ 50 किलो है। यूपी के मऊ में चलती ट्रेन में दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने गैंगरेप के बाद ट्रेन से महिला को फेंक दिया। जख्मी हालत में महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसके पैर काटे। लखनऊ के गोमती नगर में होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई। मैनेजर की हत्या के बाद आरोपी गाड़ी लूट कर ले गए। आरोप मैनेजर के साथ ही ड्राइवर पर।
यूपी के सहारनपुर में 5,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय के खिलाफ नाबालिग के अपहरण में शामिल होने का आरोप, वो पिछले 9 साल से फरार था। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद कर ली। यूपी के फर्रुखाबाद में एक नवविवाहिता संदिग्ध हालात में आग से झुलसकर मौत हो गई और महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने बाइक चोर के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 3 लोगों के पास से चोरी की 28 बाइक्स बरामद हुई। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। शिवशंकर यादव और रोहन यादव के बीच था 1 बीघा जमीन पर विवाद। रोहन यादव पर शिवशंकर यादव की गोली मारकर हत्या करने का है आरोप। बिहार के वैशाली में कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में गिरफ्तार हुआ तस्कर से 3 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद। बिहार शरीफ में एनएच के किनारे पिछले 4 दिन से एक व्यक्ति का शव पड़ा है। लोगों ने हत्या का शक जताया है। सूचना के बावजूद पुलिस ने लाश को अभी तक हटाया नहीं। धनबाद की पुलिस ने एक गाड़ी से 26 बच्चों को बरामद किया। पुलिस को तस्करी का शक है। चाइल्ड हेल्पलाइन की भी मदद दी जा रही है। यूपी के झांसी में राहुल गांधी का रोड शो। विजय माल्या और ललित मोदी के बहाने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही है फायदा। नोएडा में कांग्रेस की जनसभा में दिखी भारी अव्यवस्था। पानी और पंखे न होने से लोगों ने बीच में ही छोड़ी सभा। मंच पर राज बब्बर समेत कई नेता थे मौजूद। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा। हालियापुर में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमकर कोसा। राहुल के खाट अभियान पर भी उठाए सवाल और किया कटाक्ष। यूपी के सहारनपुर में टिकट बंटवारे को लेकर बीएसपी में घमासान। विधायक धर्म सिंह सैनी का टिकट कटने के बाद नकुड़ विधानसभा के प्रभारी समेत 163 पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तैयारी। रविवार को देवरिया में की जनसभा। कुशीनगर में बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। कई घरों में लगाई गई आग। उपद्रवियों ने पुलिस को भी खदेड़ा। भारी फोर्स तैनात होने के बाद हालात काबू। यूपी के शाहजहांपुर में लड़की ने मनचले को सिखाया सबक। रोड पर मनचले की चप्पल से की धुनाई। पुलिस के हवाले किया। यूपी के मथुरा में पहलवान की गुंडागर्दी। सर्विस सेंटर ने मोबाइल फोन ठीक करने के लिए मांगा पैसा। पहलवान को आया गुस्सा। सर्विस सेंटर के कर्मचारी की कर दी पिटाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में चर्च में धमाका। अज्ञात हमलावरों ने किया विस्फोट। हमले में टूटी चर्च की खिड़कियां। हमले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। यूपी के गाजीपुर में सड़कों पर उतरे बाढ़ के पीड़ित। राहत सामग्री बांटने में धांधली का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान के खिलाफ भी प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डायरिया का कहर। 50 से ज्यादा लोग बीमार। 15 मरीजों की हालत गंभीर। जिले में गंदगी के ढेर से परेशान लोग। कानपुर में महिलाओं ने पेश की नई मिसाल। गंगा किनारे कई महिलाओं ने किया श्राद्ध कर्म। बेटी बचाओ संगठन की पहल। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन की पार्किंग से स्विफ्ट कार चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। गार्ड के सामने ही कार चुरा कर ले गए चोर। मराठा आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव। कल आरक्षण की मांग को लेकर जगह जगह हुए थे प्रदर्शन। मुंबई में फिर तेज रफ्तार का कहर। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर हादसा। होंडा सिटी डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे में एक घायल। मुंबई में नामी एक्टिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा का अपने ही टीचर पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस इंस्टीट्यूट से किया है एक्टिंग का कोर्स। राजस्थान के धौलपुर में जिला जेल में पत्थरबाजी। कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़े। पत्थरबाजी में विधायक समेत 2 कैदी बुरी तरह घायल। यूपी के फिरोजाबाद में पिता ने 2.5 साल की बेटी की ली जान। पत्नी को भी किया लहूलुहान। आरोपी पिता फरार। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार की 4 लड़कियां लापता। शौच के लिए घर से निकली थी लड़कियां। लापता लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के चंदौली में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार है। ऐसी कोच में रिजर्वेशन करा कर करते थे चोरी। 3 लाख का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में इंसानियत शर्मसार। 1000 रुपए के लिए अस्पताल ने बच्चे का शव देने से किया इनकार। भीख मांगकर दादा दादी ने चुकाए रुपए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मिड डे मील में बदइंतजामी। बर्तन नहीं होने पर बच्चों को हाथों में रोटी और दाल दी गई। एमपी के दमोह में गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। खाट पर ले जाया गया अस्पताल। रास्ते में हुई डिलीवरी। बच्चे की मौत। प्रदेश के टीकमगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम में अश्लीलता। जल विहार महोत्सव में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। पुलिस और प्रशासन भी अश्लीलता में हुए शरीक।
झारखंड के सेरेंदाग में नक्सलियों ने झोला छाप डॉक्टर्स की ली जान। पुलिस की मुखबिर होने के शक में कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। जांच की जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में बच्चों की तस्करी का खुलासा। 3 गाड़ियों से पुलिस ने 26 बच्चों को छुड़ाया। एनजीओ की मदद से बच्चों को परिवार तक पहुंचाने की कोशिश। बिहार के वैशाली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुख्यात हथियार तस्कर प्रकाश मांझी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में बाइक चोर गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार। चोरी की 28 मोटरसाइकिलें बरामद। असम के हेलम में NH-15 पर सड़क हादसा। ट्रक और कार में भीषण टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। इलाहाबाद में एक कृषि वैज्ञानिक का कारनामा। इको फ्रेंडली चिता बनाई। शव को जलाने के लिए लकड़ी की जगह गोबर से बनी स्टिक का इस्तेमाल। यूएन महाधिवेशन में से पहले न्यूयॉर्क में जबरदस्त ब्लास्ट। 29 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। मैनहट्टन के चेल्सी में हुआ था धमाका। एक ब्लास्ट पर शहर के मेयर का बयान। आतंकी हमला मानने की आशंका से इनकार नहीं। जांच में जुटी FBI की टीम। ISIS के ठिकानों पर हमले। सीबीआई सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। हमले में ISIS का प्लेन गिराने का दावा। इनमें सीरिया के एम्बेसडर का आरोप। बमबारी से शांति प्रक्रिया को रोकना चाहता है अमेरिका। 2 दिन पहले अमेरिकी बमबारी में गई थी 80 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों की जान। साउथ चाइना सी में जारी है चीन और रूस का युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास के चौथे दिन एक द्वीप पर हमला करने और खुद को बचाने का अभ्यास। जर्मनी में बर्लिन शहर के लिए हुए चुनाव। चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी को झटका। द सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स की जीत। रूस की संसद के लिए निचले सदन के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया की जीत। नोट 7 मोबाइल में आग लगने का एक और मामला सामने आया है। अमेरिका में एक व्यक्ति ने दावा किया है कि चार्जिंग के दौरान उसके फोन में आग लगी। रूस ने किया 5वीं पीढ़ी के ऑटो कैनन गन का टेस्ट फायर। 1 मिनट में 1800 राउंड गोलियां फायर दागी। दुनिया की सबसे हल्की गन का वजन महज 50 किलो। चीन के पेंडोंग में हादसे के बाद मकान की छत पर चढ़ी कार ड्राइवर और पैसेंजर पार बचे। पुरी हमले पर भड़के बॉक्सर विजेंद्र सिंह। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा, अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो हो जाने दो युद्ध। 2018 से अगले 10 साल के IPL ब्रॉडकास्ट को लेकर BCCI निकालेगा टेंडर। टेंडर में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का रखा जाएगा ख्याल। बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। टखने में चोट की वजह से तेज गेंदबाज टिम साउथी सीरीज से बाहर। 2 या 3 सीरीज के बाद किसी खिलाड़ी की महान क्रिकेटर से तुलना करना सही नहीं मानते हैं कपिल देव के मुताबिक ऑलराउंडर्स की तुलना 50 टेस्ट के बाद करेंगे। हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन एकेडमी पहुंचे खेल मंत्री विजय गोयल। इस एकेडमी में ट्रेनिंग पाने के बाद PV सिंधु ने रियो ओलंपिक में जीता था सिल्वर मेडल। यूपी के शाहजहांपुर में दिखी पैराथलीट चैंपियन कौशलेंद्र सिंह की मुफलिसी की तस्वीर। सिर्फ 300 रुपए की मासिक पेंशन से करते हैं गुजर बसर। इंदौर में स्वच्छ भारत और गो ग्रीन संदेश के साथ मैराथन रेस का आयोजन। पूर्व हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले और बॉलीवुड एक्टर जोया अफरोज के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। लेगांस के खिलाफ जीत में लियोनेल मेसी फिर बने स्टार। मेसी के 2 गोलों की मदद से बार्सिलोना ने लेगांस को 5-1 से हरा दिया। सलमान खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं क्रिकेटर विराट कोहली। बेल्जियन DJ प्लेयर दिमित्री वेगास और लाइक माइक के प्रमोटर्स कर रहे हैं बात। फिल्मी पर्दे पर अपनी कूल ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर तारीफें बटोरने वाले शाहरुख खान का बयान। फिल्मी पर्दे पर रोल की जरूरत के लिए कुछ भी पहनने को तैयार। मनाली में शूटिंग कर रहे सलमान खान को मिला सरप्राइज। सेट पर नन्हे भांजे अहिल को लेकर पहुंचे आयुष। गले में जूते लटकाए सलमान और खिलखिलाते अहिल की तस्वीरें वायरल। एक्टर सुरवीन चावला का खुलासा। करियर के शुरुआती दिनों में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में करना पड़ा कास्टिंग काउच का सामना। एक वेबसाइट को दी इंटरव्यू में कही बात। 14 साल के दौरान राज सीरीज की 4 फिल्में बनाने के बाद विशेष फिल्म्स ने फ्रेंचाइजी की बंद। डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने कहा, राज रिबूट थी फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म। डॉक्टर गुरमीत राम रहीम की आगामी फिल्म MSG द वॉरियर लाइन हार्ट का म्यूजिक रिलीज। फिल्म के टाइटल ट्रैक शेर दिल में दिखती है फॉक म्यूजिक की। सोनाक्षी सिन्हा ने देश की लड़कियों को दी सलाह, अपने कपड़ों, वजन और खाने पीने पर किसी को भी ना दे बोलने का मौका। सोनाक्षी ने कहा वो वही करती हैं जो करना चाहती हैं।